RN presents lectures, medical basics, advanced treatment, practical experiences and more. Subscribe now and learn more. वेलकम स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे माइक्रोबायोलॉजी के फर्स्ट यूनिट जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू द माइक्रोबायोलॉजी। तो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि व्हाट इज़ माइक्रोबायोलॉजी। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम किसको कहते हैं। फिर हमने माइक्रोबायोलॉजीज़ की डिफरेंट ब्रांचेस के बारे में हमने बात की थी। हमने बताया था कि माइक्रोबायोलॉजी को हमने दो मेजर एरिया में डिवाइड किया है। एक को हम प्योर माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं और दूसरे को हम अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। तो प्योर माइक्रोबायोलॉजी के डोमेन के अंदर कौन कौन सी ब्रांचेस आती थी माइक्रोबायोलॉजी की? दैट इज़ बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी, फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड पैरासाइटोलॉजी। ये जो ब्रांचेस हैं ये आप लोगों के प्योर माइक्रोबायोलॉजी के डोमेन के अंदर आएंगी। जो सेकंड डोमेन था दैट इज़ अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। तो अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में आप लोगों की मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी एंड फूड माइक्रोबायोलॉजीज, ये जो ब्रांचेज हैं माइक्रोबायोलॉजी की ये आप लोगों की अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजीज में आएंगी। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि इम्पॉर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन नर्सिंग। ठीक है ना, बीएसएन या पोस्ट आरएन में हम माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट टीच करते हैं। तो इस माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट का नर्सिस से रिलेटेड क्या इम्पोर्टेंस है। तो ये कह रहा है कि द स्टडी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी गिव्स, ठीक है ना, जब माइक्रोबायोलॉजीज की हम जब स्टडी करते हैं तो ये नर्सिस को क्या देता है? नॉलेज ऑफ मीन्स टू ट्रांसफर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना, तो मतलब क्या हुआ, ये माइक्रोबायोलॉजीज जो है ना नर्सिस को नॉलेज देता है अबाउट द मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है ना, मतलब दिस नॉलेज इंश्योर करेक्ट मेथड इन हैंडलिंग बेबीज एंड केयरिंग फॉर सेक्स विद कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है ना, तो ये जो नॉलेज है अबाउट द ट्रांसफ़र ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये नर्सिस को एक करेक्ट मेथड देता है कि किस तरह वो न्यू बेबीज़ या जो कम्युनिकेबल डिजीज़ से जो लोग सफ़र्ड हैं उनको हम किस तरह डील करेंगे, उनको हम किस तरह मेडिकेशन देंगे, उनको किस तरह नर्सिंग केयर प्रोवाइड करेंगे ताकि जो इन्फेक्शन है ये कम्युनिकेबल इन्फेक्शन है ये उस इन्फेक्टेड पर्सन से किसी दूसरे नॉन इन्फेक्टेड पर्सन, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ वाले पर्सन तक ये जरासीम ना जाए, इसके बारे में नॉलेज देता है टू द नर्सिस। सेकंड पॉइंट जो है नॉलेज ऑफ इम्यूनिटी। ठीक है ना, माइक्रोबायोलॉजी जो है नर्सिस को इम्यूनिटी से रिलेटेड नॉलेज देता है कि इम्यूनिटी क्या है, टाइप ऑफ इम्यूनिटी क्या है, बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म क्या है, फर्स्ट लाइन डिफेंस में क्या आता है, सेकंड लाइन में क्या आता है। इट हेल्प इन द प्रिवेंशन ऑफ डिजीज बाय गिविंग नॉलेज अबाउट एनाटॉमी, इम्यूनिटी, टाइप ऑफ इम्यूनिटी, व्हाट इज द बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म, फर्स्ट लाइन मैकेनिज्म क्या है और सेकंड लाइन मैकेनिज्म क्या है। थर्ड जो है ना एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी जो है इट हेल्प्स टू कंट्रोल इन्फेक्शन बाय डिटेक्टिंग, ये इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है बाय डिटेक्टिंग द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, जो पैथोजन है, पैथोजन का सोर्स क्या है। दूसरा द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज, अगर आप चेन ऑफ इन्फेक्शन को देखें तो वहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, पैथोजन होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, रिजर्वायर होता है। ठीक है ना, रिजर्वायर इज़ एक्चुअली वो लोकेशन है, ये पर्सन भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, आर्थ्रोपोड भी हो सकता है, जहाँ पे नॉर्मली पैथोजन लोकेट करता है, उसको हम क्या कहते हैं, रिजर्वायर कहते हैं। सो रिजर्वायर इज एक्चुअली अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। अब रिजर्वायर से जब ये पैथोजन निकलता है तो उसको हम पोर्टल ऑफ एग्जिट कहते हैं। पोर्टल ऑफ एग्जिट के बाद इस पैथोजन ने दूसरे हेल्दी इंडिविजुअल तक जाना है विद द हेल्प ऑफ सम मीन्स, किसी वेक्टर के थ्रू, ठीक है ना, किसी कैरियर के थ्रू, तो उसको हम क्या कहते हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज। अब ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज ये डायरेक्ट कांटेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट कांटेक्ट भी हो सकता है, ब्लड भी हो सकता है, कंटेमिनेटेड सेक्रेशंस भी हो सकती हैं, तो इसके बारे में आपको नॉलेज देता है। लास्ट जो है ना द ससेप्टिबिलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग, कौन सा पर्सन या इंडिविजुअल ससेप्टेबल है इन्फेक्शन से रिलेटेड, तो इन तीनों चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज देता है और हेल्प करता है टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट जो है ना इट आल्सो प्रोवाइड नॉलेज अबाउट पोर्टल ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ इन्फेक्शन। मैंने चेन ऑफ इन्फेक्शन की बात की थी, ठीक है ना, रिजर्वायर से जब पैथोजन
बाहर निकलता है तो उसको हम कहते हैं पोर्टल ऑफ एग्जिट कहते हैं। इसी तरह जब होस्ट के बॉडी के अंदर जब इंटर होता है तो जिस वे से इंटर होगा उसको हम पोर्टल ऑफ एंट्री कहते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी नर्सेज को अबाउट पोर्टल ऑफ एंट्री और पोर्टल ऑफ एग्जिट के बारे में नॉलेज देगा। अब इसी पोर्टल ऑफ एंट्री और पोर्टल ऑफ एग्जिट को अगर हम क्या कर दें, ब्लॉक कर दें, तो हम चेन ऑफ इन्फेक्शन को ब्रेक कर सकते हैं। जब चेन ऑफ इन्फेक्शन को हम ब्रेक करेंगे तो हम डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में पोर्टल ऑफ एंट्री होगी, वो क्या होगी, पैथोजन एंटर्स होंगे बॉडी में थ्रू इनहेलेशन, ओरल रूट के थ्रू आप लोग के बॉडी में एंटर होंगे, ठीक है ना, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में थ्रू एयर या थ्रू ड्रॉपलेट, जबकि एग्जिट होंगे थ्रू सलाइवा या ड्रॉपलेट्स, ठीक है ना, इनके थ्रू एग्जिट होंगे। जबकि जीआईटी ट्रैक इन्फेक्शन में जो आप लोगों के पोर्टल ऑफ एंट्री होगी वो थ्रू इंजेक्शन ऑफ फूड्स, ठीक है ना, खुराक के थ्रू आप लोगों के बॉडी के अंदर, ठीक है ना, पैथोजन एंटर हो सकते हैं। तो जीआईटी ट्रैक इन्फेक्शन की कंडीशन में आप लोग की पोर्टल ऑफ एंट्री क्या होगी, फूड होगी, खुराक होंगे, ठीक है ना। जबकि पोर्टल ऑफ एग्जिट जो है ना वो आप लोग की क्या होगी, यूरिन होगी या स्टूल होंगे। अब इसके बाद ब्लड बर्न इन्फेक्शन जिस तरह हेपेटाइटिस बी हो गया, हेपेटाइटिस सी हो गया या HIV इन्फेक्शन हो गया, ठीक है ना, पैथोजन इंटर होगा आपके बॉडी में डायरेक्ट कंटेक्ट या इनडायरेक्ट कंटेक्ट से भी इंटर हो सकता है, ठीक है ना, और ये एग्जिट करेगा थ्रू ब्लड या बॉडी फ्लूइड के थ्रू, ये आप लोगों की बॉडी से बाहर निकलेगा। अब नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं कि व्हाई माइक्रोबायोलॉजी आर टीच्ड इन नर्सिंग फील्ड, ठीक है ना। तो नर्सेज रिक्वायर्ड बेसिक नॉलेज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस, ठीक है, इन वजूहात की वजह से नर्सेज के पास एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है ना। तो सबसे पहली रीज़न क्या है, नर्सेज नो विच सरफेस आर मोस्ट ससेप्टेबल टू इन्फेक्शियस एजेंट, ठीक है ना। तो कौन सी सरफेस ज़्यादा ससेप्टेबल है इन्फेक्शियस एजेंट के लिए, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल घरों में या हॉस्पिटल्स में जो वॉशरूम लॉक्स होते हैं, ठीक है ना, दे आर मोर ससेप्टेबल फॉर इन्फेक्शियस एजेंट, है ना। हर एक बंदा आता है डोर लॉक या वॉशरूम लॉक को ओपन करता है, क्लोज करता है। इसी तरह रेफ्रिजरेटर हो गए या फ्रिजेस हो गए, पेशेंट बेड साइड जो टेबल्स या पेशेंट फाइल्स हो गए ना, हर कोई आता है उसको टच करता है, ओपन करता है। तो कुछ सरफेस एरियाज ऐसी होती हैं जो ज़्यादा ससेप्टेबल होती हैं फॉर इन्फेक्शियस एजेंट, तो नर्सेज को नॉलेज होना चाहिए। सेकंड जो है ना, हाउ टू कीप इंस्ट्रूमेंट एसेप्टिक, माइक्रोबायोलॉजी जो है नॉलेज देता है नर्सेज को कि किस तरह जो वार्ड्स में या हॉस्पिटल में इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं मेडिकल या सर्जिकल, उनको किस तरह एसेप्टिक रख सकते हैं, ठीक है ना। मोस्टली हम जो इक्विपमेंट्स हैं उनको हम कवर रखते हैं या कबर्ड्स के अंदर रखते हैं। कुछ सर्जिकल इक्विपमेंट जिनको हम वन टाइम यूज़ करते हैं, यूज़ करने के बाद हम उनकी डिसइंफेक्शन के लिए हम CSD डिपार्टमेंट या हॉस्पिटल में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, क्लीन करते हैं इन इक्विपमेंट्स को, उनकी तरफ भेज देते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो है ना, रिकॉग्नाइज द सिम्टम्स ऑफ एन इन्फेक्शन, नर्सेज के पास नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना, अबाउट द सिम्टम्स ऑफ इन्फेक्शन। जब भी आपको इन्फेक्शन होगा तो आपकी बॉडी कुछ रिस्पांस देता है, उसको हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं, ठीक है ना। तो उस इन्फ्लेमेशन के जो साइन सिम्टम्स हैं वो क्या है, आपकी बॉडी रेडनेस हो जाएगी, टेम्परेचर होगा, पेन होगा और स्वेलिंग होगी। तो नर्सेज के पास इन्फेक्शन के साइन सिम्टम्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेप जो है ना, हाउ टू टेक केयर ऑफ एन ओपन वाउंड विदाउट इन्फेक्टिंग इट, नर्सेज के पास नॉलेज होना चाहिए, या माइक्रोबायोलॉजी जो है नर्सेज को नॉलेज देता है अबाउट हाउ टू टेक केयर ऑफ एन ओपन वाउंड विदाउट इन्फेक्टिंग इट, ठीक है ना। ओपन वाउंड को बगैर इन्फेक्ट किए हम किस तरह नर्सिंग केयर देंगे। तो ओपन वाउंड केयर में कुछ बातें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले आप एसेप्टिक टेक्निक यूज़ करोगे। जो ओपन वाउंड है उसके ना आप क्या करोगे, नॉर्मल सलाइन के थ्रू या स्टीराइल वाटर के साथ आप क्या करोगे, उसको वॉश करोगे, क्लीन करोगे। जो हल्की फुल्की ब्लीडिंग होगी उसको आपने स्टीराइल गैस के थ्रू उसको क्या करना है, हल्का सा जेंटली प्रेस करना है ताकि ब्लीडिंग क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए। उसके बाद आपने स्टीराइल क्लॉथ लेके ना या बैंडेजेस लेके उसके थ्रू आपने वाउंड को कवर करना है, ठीक है ना। तो एसेप्टिक टेक्निक से आपने ओपन वाउंड को डील करना है ताकि वाउंड इन्फेक्ट ना हो। तो नेक्स्ट, नर्सेज नोज हाउ इन्फेक्शन स्प्रेड, आप लोगों को चेन ऑफ इन्फेक्शन के बारे में पता होना चाहिए, किस तरह इन्फेक्शन एक बंदे से दूसरे बंदे तक जाता है, ठीक है ना। मोस्टली जो हैंड हाइजीन जो है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है। ये आप लोगों की 70 to 80% नोजोकोमल इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर रहा है। तो आप लोगों को हैंड हाइजीन के प्रिंसिपल्स का पता होना चाहिए, ठीक है ना। जब भी आप पेशेंट को अटेंड करें, उससे पहले, अटेंड करने के बाद, उसी तरह पेशेंट के सराउंडिंग को छूने के बाद, ठीक है ना, आप पेशेंट के बॉडी के सिक्रीशन को टच करने के बाद लोग हैंड हाइजीन को मैंडेटरी बनाना है, ठीक है ना। हैंड हाइजीन के आप लोग को स्टेप्स आना चाहिए।
सेकंड जो है ना, नर्सेज नोज प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ को हम किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। डिफरेंट जो PPEs हैं उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं, या हैंड वॉशिंग हो गया, या एग्जामिनेशन ग्लव्स हो गए, या हैंड सैनिटाइजर्स को हम यूज़ करके हम डिजीज़ स्प्रेड को प्रिवेंट कर सकते हैं। इसी तरह माइक्रोबायोलॉजी नर्सेज को नॉलेज देता है अबाउट इम्यूनिटी एंड वैक्सीनेशंस, ठीक है ना। इम्यूनिटी और वैक्सीनेशन के थ्रू भी हम डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। सो क्या हुआ, माइक्रोबायोलॉजी इज़ अ नेसेसरी टूल्स विच हेल्प द नर्सेज इन प्रिवेंशन हिम्स और हर सेल्फ देयर कोलीग्स एंड पेशेंट्स फ्रॉम डिफरेंट इन्फेक्शंस डिजीज, ठीक है ना। तो कह रहा है कि माइक्रोबायोलॉजी जो है ना, ये एक नेसेसरी टूल्स है जो नर्सेज की हेल्प करता है इन द प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़, ठीक है ना। नर्सेज को खुद भी बचाता है, नर्सेज के दूसरे कोलीग्स को भी बचाता है, और दूसरे पेशेंट्स को भी बचाता है इन्फेक्शियस डिजीज़ के स्प्रेड को। तो ये जो थी इम्पॉर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन नर्सिंग फील्ड।